हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जो शीर्षस्थ कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कभी कभी उनका कार्य करने का ढंग या उनका व्यवहार प्रेरणा दे जाता है। एक बार इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल, अब मुझे देश का तो नाम नहीं मालूम, उस देश में गया। वहाँ की एक विशेष फैक्ट्री में वहाँ की कार्यप्रणाली को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए गया। अब वो कैसे वो लोग काम करते हैं, जिसके कारण उनकी इतनी बढ़िया क्वालिटी है और इतनी बड़ी मार्केट है। अर्थात मतलब उत्पादन को समझने के लिए, उत्पादन की विधियों को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वहाँ उस फैक्ट्री में प्रतिनिधिमंडल गया। वहाँ पर दो मुख्य इंजीनियर थे, जिनके अंडर में वो विशालकाय फैक्ट्री का तकनीकी संचालन होता था। अब वहाँ पर जब फैक्ट्री के अंदर गए और पूछा कि भाई कहाँ ऑफिस है, तो मालूम पड़ा कि भाई वहाँ पर ऑफिस है। वहाँ पर ऑफिस में गए, वहाँ पर वो लोग नहीं मिले। तो कहा कि भाई वो कहाँ है, तो कहा वो संभवतः शायद फैक्ट्री में कहीं पर टूर पर गए होंगे, या करके फैक्ट्री के अंदर कहीं गए होंगे। अब खैर वहाँ की कर्मचारी को लेकर के वो निकले फैक्ट्री के अंदर। वहाँ पर देखते क्या है कि दो व्यक्ति बहुत ही साधारण और कदाचित एक वर्कर से भी साधारण कपड़ों में आते हुए दिखाई दिए। तो जो उनके साथ में कर्मचारी था, उसने बताया कहा कि यही सर है। अब यहाँ का जो प्रतिनिधिमंडल था, वो उनको उस वेशभूषा में देख करके आश्चर्यचकित रह गया। क्यों आश्चर्यचकित रह गया? इसलिए कि वो उस फैक्ट्री के सबसे बड़े इंजीनियर थे, जिनकी निर्देशन में पूरा की पूरी फैक्ट्री मूवमेंट कर रही थी। वो इतने साधारण वस्त्रों में, साधारण पोशाक में, क्योंकि यहाँ की साइकोलॉजी तो कुछ दूसरी कहती है। इन्होंने सोच रखा था अरे बढ़िया वेल अप टू डेट होंगे, वो बढ़िया सूट बूट में जो है टाई फाई लगा करके जो है ये आसपास दो चार कर्मचारी भी होंगे, स्टाफ भी होंगे, चपरासी वगैरह सब होंगे जा करके। लेकिन वहाँ उनको तो बहुत ही साधारण रूप में देखा तो ये कुछ अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। बोले कि अरे सर, आप इस रूप में ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत मामूली कर्मचारी हो। इस रूप में आप यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पहचान में ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा हाँ, बात आपकी सही है, बात आपकी सत्य है। फैक्ट्री चल रही, प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो आपका सवाल है कि मैं इन साधारण कपड़ों में यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर क्यों हूँ, मुझे तो अपने ऑफिस में होना चाहिए था ना। कहाँ यही हम अपेक्षा करते हैं। कहा अब देखिएगा, हम यहाँ पर इसलिए हैं और इन कपड़ों में इसलिए हैं, हम यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं। सारी मशीनी है, सारा तकनीकी काम हमारी देख रेख में होता है। अब यदि मान लिया कोई प्रॉब्लम आती है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, यदि कोई छोटी प्रॉब्लम है तब तो हमारा स्टाफ खुद ही हल कर लेगा, लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तभी तो हमको याद किया जाएगा। ठीक है, अब बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अब बड़ी प्रॉब्लम आए, ठीक है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिस तक जाए, अब ऑफिस में हम बैठे हुए हैं सूटेड बूटेड, हम सोचेंगे अरे ऐसे सूटेड बूटेड में भला बताओ मशीन को हम ठीक करने कैसे जाएंगे, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कैसे जाएंगे। अब हम पहले सोचेंगे या तो टाल देंगे, या तो सोचेंगे पहले हम कपड़े बदलें। अब कपड़े बदलने के झंझट के चक्कर में हम ज़्यादातर उसको टाल ही देंगे और ऑफिस में आराम तलब होंगे। अरे कहाँ कौन जाए जा करके, दूसरे टाल देंगे कि जाओ उसको हल कर लो जा करके, जैसे हो वैसे हो। तो उससे कितना नुकसान होगा फैक्ट्री का, कितना नुकसान होगा प्रोडक्शन का, और क्या इमेज रह जाएगी हमारी अपने एम्प्लॉय के बीच में। लेकिन जब हम यहाँ पर टहल रहे हैं, मशीनों के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में हम घूम रहे हैं ऑन वर्किंग टाइम में, तो यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई हमको खबर नहीं देगा, हम खुद ऑलरेडी वहाँ पर उपस्थित हैं। और इन साधारण कपड़ों में, अरे साधारण कपड़ों में मशीन है, कोयला भी लग सकता है, गंदगी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कपड़े गंदे हो सकते हैं। जब इन साधारण कपड़ों में हैं तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है, हम तुरंत उस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। जिस प्रॉब्लम को हल करने में घंटों लग सकता है, उस प्रॉब्लम को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसलिए हमारी फैक्ट्री, हमारा प्रोडक्शन टॉप में आता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल समझ गया कि आखिरकार यह देश या यह फैक्ट्री क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों उन्नति के शिखर पर सारे कंपटीशन को बीट करते हुए आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।